कसूरवार हूं, सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। अब मैं खुद को ऐसी सजा दूंगा जिसकी अजियत तुम महसूस करोगे। बाय। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते रेहान। इससे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने थोड़ा दिल दुखाया, मैं तुमसे नाराज हो गई, मुझे माफ कर दो रेहान, प्लीज वापस आ जाओ, वरना मैं भी मर जाऊंगी। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती रेहान, मुझे माफ कर दो, वापस आ जाओ प्लीज, मैं मर जाऊंगी। रेहान, रेहान, दिल इश्क में हो गया रोगी, इस प्यार की कदर न जानी और अपा जाने खैर मंगना। रेहान, रेहान, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती रेहान। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? बताओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे, बोलो बोलो कि तुम कभी छोड़ के नहीं जाओगे। कहीं नहीं मर जाओगे। कैसे कर सकते हो? मुस्कान, मेरी बात, मुस्कान मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं हुआ है, बस छोटी सी चोट लगी है हाथ पे, बस सही है। मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे, है ना? बोलो, मुझसे वादा करो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। कभी नहीं, प्रॉमिस, कभी नहीं। क्या? खुशी तो बहुत है मुझे अपने भाई की, लेकिन क्या है? मुझे क्या पता ये क्या तमाशा है। बिल्कुल ठीक हूँ मैं, कुछ अब्बा जी, मैं शर्म से पानी पानी हो रही थी। मुस्कान जिस तरह से रेहान के साथ चिपक के खड़ी हुई थी, दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि तौबा, इस लड़की में शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। पूरा अस्पताल इन लोगों को देख रहा था। इस तरह की बेगैरती हमारे खानदान में पहले कभी भी नहीं हुई है। और तुम दोनों, तुम लोगों को तो पता था ना कि मुस्कान रेहान को पहले से जानती है, तो फिर मुझे क्यों नहीं बताया? नहीं पप्पू, हमें पहले से नहीं पता था। झूठ मत बोलो। मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि तुम दोनों को कितना शौक है उसकी हमदर्दी करने का। उसकी ऐबों पे पर्दा तुम लोग नहीं डालोगे तो और कौन डालेगा? वो अलिशबा सच कह रही है, हम झूठ नहीं बोल रहे। अगर हमें पता होता तो हम आपको क्यों नहीं बताते? मासूम बनने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना मेरे सामने। आप देख रहे हैं अब्बा जी, उस लड़की की वजह से ना ये दोनों लड़कियां खराब हो रही हैं। आ रहा है उस लड़की का असर इन दोनों पर। रब्बदा
नहीं छोड़ सकते। मुस्कान, रोए जा रही हो यार। अच्छा चलो, कितना रोगी ये बता दो। मुझे नहीं पता। बैठो। छोड़ो। बैठो। एक बात पूछूं? पूछो। वाकई मर जाता तो? चुप करो। तुम्हें बस यही फालतू बातें करनी आती हैं। तुम्हें मुझे तंग करके क्या मिलता है? क्यों इतना दुख पहुंचाते हो मुझे? जितनी तकलीफ, जितना दर्द, जितना जो कुछ भी तुमने करना है ना, बस एक दफा कर दो, समझे? सॉरी, रियली। तुम्हें वैसे ही बहुत रुला चुका हूँ आज तो, और नहीं। इस वक्त मेरा दिल चाह रहा है कि मैं तुम दोनों के मुंह पे न रख के मारूं। बस करो कमर शाह, इन दोनों पे गुस्सा होने से सब कुछ ठीक तो नहीं हो जाएगा। तो क्या करूं अब्बा जी, फिर आप ही बता दीजिए। आप बुलाएं ना उस लड़की को हमारे सामने और पूछो उससे कि अगर वो रेहान को पहले से जानती थी तो फिर हमें क्यों नहीं बताया, क्यों छुपाया उसने हमसे। यही तो हैरत है। आपको कुछ अंदाजा है, जब मैं अस्पताल से निकली हूं तो मेरी नजरें ऊपर नहीं उठ रही थी। आज उस लड़की ने ना मेरा सर नीचे झुका दिया है, और मैं आपसे कह रही हूं अब्बा जी, कल ये पूरे जमाने में आपकी पगड़ी उछालेगी। नसीमा को आवाज दो। नसीमा, नसीमा। जी जी बेगम साहिबा। मुस्कान से कहो मैं उससे बात करना चाह रहा हूं। जी बड़े साहब, अभी बुलाती हूं। लड़कियों, तुम लोग जाओ अपने कमरे में। जी दादाजी। दिल करता है ना तुम्हें जान से ही मार दूं, इसी काबिल हो तुम। क्या है? तुम्हारी आंखों में आंसू देख के हमेशा तकलीफ हुई है मुझे। आज पहली बार मेरे लिए रो रही हो तो अच्छा लग रहा है। मुस्कान बीबी, आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। उनसे कहो मैं आती हूँ। ठीक है। रेहान, तुम्हारी मेडिसिन मैंने यहाँ रख दी है। कौन सी मेडिसिन किस टाइम खानी है मैं लाइबो और लिशबा को समझा दूंगी, सही है? तुम नहीं खिलाओगी, मैं दवाई नहीं लूंगा। तुम्हें जहर ना खिला दूं? शौक से खाना। सुनो, अब क्या है? मुझे नहीं पता था कि इतनी ज्यादा मोहब्बत करती हो मुझसे। मैं तुमसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करती। अच्छा सुनो, पर मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। जी दादाजी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, बुलाया था। पूछिए अब्बा जी इससे कि यहां रहकर ये क्या खेल खेल रही है और क्या क्या छुपाया है इसने हमसे। फूफू, आप किस बारे में बात कर रही हैं? इतनी मासूम बनने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। बहुत अच्छी तरीके से जानती हो तुम कि मैं तुमसे क्या पूछ रही हूं। तुम और रेहान एक दूसरे को पहले से जानते थे। यह बात तुमने हमसे क्यों छुपाई? जानते ही नहीं थे, बल्कि बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं।
मैं और रेयान एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि रेयान मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। तो तुमने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? तुम तो ऐसे अनजान बनी रही जैसे किसी को जानती नहीं हो। दादाजी, मैं मानती हूँ कि मुझसे ये गलती जरूर हुई है। और कर लें अपनी इस चहेती पे भरोसा अब्बा जी। आपने देखा है कितनी घुन्नी लड़की है ये। चेहरे से जितनी मासूम बनती है ना, ये अंदर से उतनी ही शातिर है। इसने हमें पता ही लगने नहीं दिया कि ये और रेयान आपस में सिर्फ एक दूसरे के साथ पढ़ते ही नहीं थे, इनके बीच में और भी बहुत कुछ चल रहा था। जरा पूछिए इससे। ये सच है कि मैं और रेयान एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे, हम बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन हम लोग ये बात नहीं जानते थे कि हम आपस में चचाजाद भी हैं। हमने कभी एक दूसरे के साथ फैमिली डिस्कस ही नहीं की। लड़का और लड़की के दरमियान दोस्ती नहीं होती। फुप्पो, आप क्या सुनना चाहती हैं? कि मैं और रेयान एक दूसरे को पसंद करते थे? तो हाँ, ये भी सच है। तौबा 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 अब्बा जी, किस कदर कोई बेशरम लड़की है ये। देख रहे हैं आप, शर्म नाम की कोई चीज नहीं है इसमें। अपने इश्क को किस तरह से अललानिया हमारे सामने बयान कर रही है। अरे इसको तो छोटे बड़ों की तमीज ही नहीं है। देख लीजिए आप अब्बा जी, सब कुछ आपके सामने है। तुमने ये सारी बातें छुपाकर हमारे एतमाद को ठेस पहुंचाई है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम्हारे बाप ने अपनी मर्जी से शादी करके हमारे भरोसे को तोड़ा था। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। पर दादाजी, जाओ। भाभी, अच्छा हो आप आ गए। आपको पता है काली मिर्च कहाँ है? कब से ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रही। भाभी, आपसे पूछ रही हूँ, काली मिर्च का पता है? मुझे नहीं पता। लेकिन आपको तो पता होता है ना कि किचन में चीजें कहाँ रखी हैं। सारी चीजें यहीं पर हैं, खुद ही ढूंढ लो। क्या हुआ मुस्कान? भाभी इतने गुस्से में क्यों है? क्यों, उन्होंने तुमसे कुछ कहा है क्या? कुछ खास नहीं, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि आजकल ना भाभी बहुत गुस्से में रहने लगी है। कोई बात करो तो सही से जवाब भी नहीं देती। तबस्सुम भाभी बेचारी का क्या कसूर इस पर? भाई जी हर वक्त उन पे गुस्सा करते रहते हैं, इतना जलील करते हैं उन्हें। ऐसे में किसी भी इंसान का मूड अच्छा कैसे रह सकता है? ठीक कह रही हो। तुम्हें मालूम है काली मिर्च कहाँ है? काली मिर्च? अरे हाँ, सुबह हमने यूज की थी ना। ये लो। थैंक यू सो मच। वैसे तुम क्या बना रही हो? रेयान के लिए सूप बना रही हूँ, तुम भी पियोगी? सूप, और वो भी रेयान भाई के लिए। हंस क्यों रही हो? क्योंकि तुम रेयान भाई के लिए सूप बना रही हो, जिन्हें सूप बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बनाऊंगी ना तो जरूर पिएगा। अच्छा, ऐसी कौन सी खास बात है तुम्हारे बनाए हुए सूप में? तुम चख के देखना। ठीक है भाई, चक्कर देखते हैं आपका सूप। अब तुम क्या ले आई हो? सूप लेकर आई हूँ आपके लिए। ओहो भाई, तुम्हें तो पता है कि मुझे ये सूप वो बिल्कुल नहीं पसंद। इसको लेकर जाओ। और मैं कोई बीमार नहीं हूँ, बस चोट लगी है हाथ में। लेकर जाओ इसको, चलो, बहुत बुरा लगता है। कहा भी था मुस्कान को मैंने कि सूप मत बनाओ, भाई को नहीं पसंद। सुना ही नहीं उस बेचारी ने। चले मेरा खा। रुको रुको रुको, मुस्कान ने बनाया मेरे लिए? जी। अब तो आप जरूर पियेंगे, है ना? हाँ, रखो रखो, कोशिश करता हूँ कि पी लूं। बन गया है, अब जाया करना तो अच्छी बात नहीं है ना। रिस्क है, जाया तो नहीं करना चाहिए ना। बिल्कुल जाया नहीं करना चाहिए। हाँ। ये लीजिए। कोशिश करता हूँ कि पी लूं और शायद अच्छा भी लग जाए। ओह, मैं तो भूल ही गई, फुप्पो जी ने मुझे बुलाया था। आज तो मेरी खैर नहीं भाई, मैं ठहर के लेके जाती हूँ। ये पी लीजिएगा।
कैसे पिलाऊंगा? ऐसे क्यों देख रहे हो? देख रहा हूँ कि बीमार होने के इतने फायदे होते हैं। एक बात पूछूं? आजकल कुछ ज्यादा ही खूबसूरत नहीं हो गई? या शायद मुझे लग रही। प्यार खामोशी से सूप पियो वरना मैं चली जाऊंगी। पियो। दोबारा मत कहना कि चली जाऊं। अच्छा लो। अच्छा है ना? अच्छा है। किसी का फोन आया था कि रियान का एक्सीडेंट हो गया है, हमें फोन हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। मैं पप्पू को लेकर आती हूँ, आप गाड़ी निकालें। सॉरी, डेथ हो गई उनकी। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, आप गलत कह रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? रियान प्लीज वापस आ जाओ, वरना मैं भी मर जाऊंगी। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती रियान। अस्सलाम वालेकुम। आपने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। क्या हुआ, आप मुझसे नाराज हैं? नहीं तो मैं आपसे क्यों नाराज होंगी? इससे नाराज होने की कोई भी वजह हो सकती है, और अक्सर लोग मुझसे नाराज ही रहते हैं। भाई ना अपने कमरे में है। हाल जो मुझे पता है, मैं भाई को ही देखने आया हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा था कि तुम ही मुझे दिख जाओ। देखो अल्लाह ने कैसे मेरी दुआ कबूल कर दी। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्यों, तुम्हें ऐसी बातें पसंद नहीं है क्या? वैसे मैं खासा स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म का इंसान हूँ। जो बात मेरे दिल पे होती है वो ज़ुबान पे भी होती है। आप प्लीज अपने
दिल की बातें मत कहने लग जाइएगा। क्यों ना बताना शुरू करूं और क्या? आपका और मेरा इस तरह से ऐसे बात करना मुनासिब नहीं है अनस। किसी ने अगर देख लिया ना हमें तो मेरी शामत आ जाएगी। आप प्लीज भाई के कमरे में चले जाएं। अच्छा ठीक है रिलैक्स, मैं जा रहा हूँ। अचानक परेशान क्यों जाती है? वैसे ये फूल कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना, स्पेशली ये पिंक वाला। मगर इसमें तो कोई पिंक फ्लावर है ही नहीं। मेरी नजर से देखोगी तो नजर आ जाएगा। पागल, इसे कहाँ से नजर आ रहा है इसमें पिंक फूल? मुझे तो नजर नहीं आ रहा। बेगम साहिबा, आज खाने में क्या बनाना है? आज पुलाव बनवाओ, आज पुलाव खाने का दिल चाह रहा है। और हाँ, खान सामे से कहना कि नमक कम डाले, कल बहुत डाल दिया था उसने। फूफो, वो इबाद कहाँ है? बुखार है बात को, वो अपने कमरे में ही रहेगा। तुम्हें कुछ मंगवाना है तो फिरोजदीन को बोलो, वो लेकर आएगा। क्या हुआ है? फूफो, वो ये चीजें चाहिए। हाँ जाओ, ड्राइवर जा रहा है। दो फिरोजदीन को ये सब कुछ वो लेकर आएगा, जाओ। जी अच्छा। साहिबा, क्यों परेशान हो रही हो तुम? ये खुदगर्जी नहीं, बेहिस्सी भी है। कोई हमारा हर वक्त ख्याल रखे, हमारे एक इशारे पर अपनी जान देने को तैयार हो जाए और हम उसे पूछे तक नहीं। हमें ये बात के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। कब से कॉल्स कर रहा हूँ तुझे, 20 दफा कॉल्स किए हैं, तेरा नंबर ही बन जा रहा है। एक्सीडेंट हुआ है मेरा, टूट गया फोन। भिजवाऊंगा किसी को, 1-2 दिन में ले आएगा। वैसे एक बात बताऊं, तेरे इस एक्सीडेंट से जो बड़ा फायदा हुआ है नहीं, मुस्कान तो यूं ही मान गई। एक मशवरा दूं, शादी के बाद जब मुस्कान नाराज हो ना तो उसी तरह अपनी एक हड्डी उतरवा लेना, फटाफट से मान जाएगी। कितनी कोई घटिया बात की है ना तुमने अभी। वैसे मेरी दिल से दुआ है तुम्हारे लिए कि तुझे किसी से मोहब्बत हो और वो छोड़ के चली जाए, तब सुकून मिलेगा मुझे, मेरे दिल को, मेरे कल्ब को सुकून मिलेगा। ची 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 ची, कैसी बातें कर रहा है? दुआ दे रहा है, बदुआ दे रहा है? दोस्ती निभा रहा हूँ, जैसी तुम निभाते हो बिल्कुल वैसी। अच्छा छोड़ी सारी बातों को, यार तुझसे बात करनी थी। वो इसरार आया हुआ है पाकिस्तान, उसे प्लॉट चाहिए, तो मैंने शाजिब भाई के बारे में उसे बता दिया। तो एक काम कर, दोनों का कांटेक्ट करवा ले आपस में, चारे की हेल्प हो जाएगी। उसका नंबर दे देना, मैं देख लूंगा जो भी। हाँ नंबर, क्या बात है, फोन है तेरे पास? नंबर फोन का कुछ कर लेते ना। अलिशबा बेटा इधर आना। जी भाई। फोन दो, बताओ। ठीक है, आप जाओ, मैं भिजवा दूंगा। इस रात रख दे यार। हाँ राबिया बीबी,
ये बाजी का फोन है, ये जरा दे आओ उनको। हेलो, रॉन्ग नंबर। क्या हुआ लिश्मा? पता नहीं भाभी, सुबह से इतनी रॉन्ग कॉल्स आ रही हैं मुझे, मैं तो परेशान हो गई हूँ। अब किसका फोन है? ये तो मेरे ही नंबर से मुझे कॉल आ रही है। हेलो हेलो रेशबा, मैं अनस बात कर रहा हूँ। अब लगता है आपका और मेरा फ़ोन गलती से एक्सचेंज हो गया है। अच्छा, ये आप हैं? मैं वही कहूँ, मुझे सुबह से इतने रॉन्ग नंबर क्यों आ रहे हैं? आप भी ना बड़ी मासूम है। अभी तक आपको यही नहीं पता चला कि आप किसी और का मोबाइल इस्तेमाल कर रही हैं। वो अभी रियान भाई ने मुझे फ़ोन दिया था चार्ज पर लगाने के लिए, फिर मैंने चार्ज कर कर निकाला तो देखा इतनी रॉन्ग कॉल्स आ रही हैं। मैं भाई को फ़ोन दे देती हूँ, वो आप तक पहुँचा देंगे, ठीक है ना? जी शुक्रिया। हाफिज़। भाभी, आप क्या हर वक्त काम करती रहती हैं? आपको तो आराम करना चाहिए ना। लेकिन जब मैं देखूं आप किचन में खड़ी कुछ काम कर रही होती हैं। आप जाएं, जाके आराम करें, ये मैं कर लूं। हटो, मैं कर लूंगी। आप मुझसे नाराज हैं? कोई गलती होगी मुझसे? बताएं क्या बात है भाभी। मैं देख रही हूँ कि आप मुझसे खींची खींची रहने लगी हैं। सब ठीक है ना? ज्यादा अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। गलती मेरी थी, मैंने तुम्हें अपने गम बांटने वाली दोस्त समझा, मगर मुझे क्या पता था जिंदगी का सबसे बड़ा गम तुम ही देने वाली हो मुझे। आप क्या कह रही हैं? मुझे आपकी बात का मतलब समझ में नहीं आया। मुस्कान, तुमने हमेशा मुझसे झूठ बोला और मुझे देखो, मैंने आंखें बंद करके तुम्हारे हर झूठ पर एतबार किया। मगर मेरा घर बर्बाद करके चैन से तुम भी नहीं रहोगी। मैं आपका घर क्यों बर्बाद करूंगी? मेरी तो ख्वाहिश है कि आप हमेशा खुश रहें। कैसी बातें कर रही हैं भाभी? कोई गलत फहमी हो गई आपको? मुस्कान, तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम तो रेहान से मोहब्बत करती हो, मगर सच ये था कि तुम शाजिब से शादी करना चाहती थी, इसलिए रेहान से मंगनी से मना किया तूने। भाभी, मुस्कान, मेरे पास सिर्फ मेरा सुहाग है। मैं तुम्हारे साथ हाथ जोड़ती हूँ। देखो, मैं शाजिब की सारी ज़्यादतियाँ, सारी चीजें सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्लीज प्लीज। क्या हो गया आपको? प्लीज रुको एक बार, मैं पानी दे देती हूँ। लाइबा जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुम्हें देखने आई थी। फुप्पो जी बता रही थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ लाइबा जी।
कहाँ ठीक हो इबाद? तुम हालत देखो अपनी, शक्ल से ही लग रहा है कि तुम्हें तेज बुखार है, आंखें एकदम लाल हुई हुई हैं। तुमने कुछ खाया, दवाई ली तुमने? लाइबा जी, लाइबा जी, आप प्लीज यहाँ से चली जाएं। आपको मेरे कमरे में किसी ने देख लिया तो मैं ठीक हूँ। आप मेरी फिक्र मत करें। क्यों ना करूँ फिक्र इबाद? तुम भी तो हम सबकी इतनी फिक्र करते हो, इतना ख्याल रखते हो हमारा। किसी भी चीज की जरूरत होती है हमें, तुम ला कर देते हो हमें। वो मेरा काम है लाइबा जी, फर्ज है मेरा। जो लोग अपना फर्ज पूरा करते हैं वो दूसरों पर भी अपना हक रखते हैं, कि तुम अपना हक जताना कभी नहीं सीखोगे। है छोड़ो ये सब, तुमने क्या हाल बनाया हुआ अपना। मैं तुम्हें कुछ खाना और मेडिसिन भिजवा रही हूँ, वो खाओ ताकि तुम थोड़ा बेहतर हो। खुदा के लिए लाइबा जी, आप चली जाए यहाँ से। आपको अंदाजा नहीं है, अगर किसी ने देख लिया तो आफत आ जाएगी। बात तुम फिक्र मत करो, मुझे यहाँ आते हुए किसी ने नहीं देखा, कोई भी नहीं था ऊपर। बात भाई जी की आवाज उस वक्त कहाँ से आ गए भाई जी? मैंने कहा था आपको मैंने कहा था मत आए यहाँ पे। तुम फिक्र नहीं करो, मैं काम करती हूँ कि मैं कहीं छुप जाती हूँ। भाई जी, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं भाई जी। ये बात मैंने तुमसे कल भी कहा था कि जाकर दवा ले लो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तुम जानते हो तुम्हारा बीमार होना मेरे लिए किस मुश्किल का बाइस बन जाता है। एक नहीं 10,000 काम होते हैं जिनकी वजह से मैं मुश्किल में आ जाता हूं। जाओ जाकर दवाई लो। भाई जी, बुखार की वजह से कमजोरी बहुत हो गई है, बस मैं अभी जाता हूँ दवाई लेने। कुछ चाहिए भाई जी आपको? नहीं। कोई आया था यहां पर? नहीं भाई जी, यहाँ कौन आएगा? ठीक है। शुक्र है भाई जी चले गए। मैं जाती हूँ। रुके लाइबा जी, भाई जी को जाने दें, ऐसा ना हो कि वो आपको देख लें। थोड़ी देर यहीं पे इंतजार करें, इसीलिए मना किया था मैंने आपको यहाँ आने से। मुझे अपनी इज्जत से ज्यादा आपकी इज्जत का ख्याल है। मैं नहीं चाहता कि आपके ऊपर कोई उंगली उठाए, इसलिए खुदारा आइंदा कभी ऐसे मत कीजिएगा। इतनी फिक्र है तुम्हें मेरी?